जरा सोचिए, सिर्फ 32 साल की उम्र और दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। ये कहानी है अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान की। एक ऐसा शख्स जिसके एक मिलिट्री कैंपेन ने हमेशा हमेशा के लिए दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। और यही वो सवाल है जो आज भी बड़े बड़े हिस्टोरियंस और मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट को हैरान कर देता है कि आखिर कैसे, सिर्फ 13 साल में ये सब कैसे हो गया। चलिए आज इसी कमाल के सफर को परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक प्रिंस से, लेकिन उसकी आंखों में ना सिर्फ राज करना नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया को जीतने का सपना था। एक ऐसा सपना जो उससे पहले किसी ने देखा ही नहीं था। पर सवाल तो यह है कि इतना बड़ा सपना, इतनी जबरदस्त एम्बिशन आई कहां से? इसकी 3 सबसे बड़ी वजह थी। सोच कर देखिए, एक तरफ तो गुरु थे अरस्तु जैसे महान फिलोसोफर जिन्होंने दुनिया को समझने की सोच दी। दूसरी तरफ वो प्रेरित था अकीलीज जैसे हीरो से, जिसकी कहानियां सुनकर वो बड़ा हुआ। और सबसे बड़ी बात, उसे विरासत में मिली एक ऐसी कमाल की आर्मी जिसकी मैसिडियन फाइलेंक्स फॉर्मेशन को तोड़ना उस वक्त लगभग नामुमकिन माना जाता था। तो क्या हुआ? ज्ञान, प्रेरणा और ताकत, इन तीनों ने मिलकर एक वर्ल्ड कॉन्करर को तैयार कर दिया। तो अपना घर, अपना किंगडम सिक्योर करने के बाद सिकंदर ने अपनी नजरें घुमाई उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर पर, और वो था माइटी पर्शियन एम्पायर। अब जो होने वाला था वो एक ऐसी टक्कर थी जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती थी। ये मुकाबला बहुत दिलचस्प था। सोचिए, एक तरफ था डेरियस द थर्ड का सदियों पुराना विशाल पर्शियन एम्पायर जो अपने बड़ी तादाद पर भरोसा करता था, और दूसरी तरफ सिकंदर की छोटी सी लेकिन बहुत ही स्किल्ड और सुपर फास्ट आर्मी। तो ये सिर्फ 2 सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, ये 2 आइडियाज की टक्कर थी, ट्रेडिशन वर्सेस इनोवेशन। और बस यहीं से शुरू हुआ इतिहास का वो चैप्टर जिसे हम सिकंदर के अनस्टॉपेबल मार्च के नाम से जानते हैं। एक के बाद एक ऐसी जीतें मिली कि सब हैरान रह गए। ग्रैनिकस, इस्सिस और गौगमेला ये सिर्फ लड़ाइयों के नाम नहीं हैं, ये वो टर्निंग पॉइंट्स थे जहां सिकंदर की जीनियस स्ट्रैटेजी ने डेरियस द थर्ड की विशाल सेना को घुटनों पर ला दिया और पर्शियन एम्पायर की कमर हमेशा के लिए तोड़ दी। जरा इस सफर की रफ्तार देखिए। एशिया माइनर से शुरू करके मिस्र, फिर मेसोपोटामिया और पर्शिया और आखिर में इंडिया में सिंधु नदी के किनारे तक सिर्फ 13 सालों में एक पूरी की पूरी दुनिया उसके कदमों में थी। स्पीड देखिए, ये वाकई अनबिलीवेबल थी। लेकिन क्या सिकंदर सिर्फ एक के बाद एक जमीनें जीत रहा था? नहीं, उसकी सोच, उसकी विजन इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। वो एक ऐसी नई दुनिया का सपना देख रहा था जो उससे पहले किसी ने नहीं सोचा था। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? ये नंबर 20 से ज्यादा। जी हां, 20 से ज्यादा नए शहर बसाए उसने, और इनमें सबसे फेमस था इजिप्ट का अलेक्जेंड्रिया, जो सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं था बल्कि ट्रेड, नॉलेज और कल्चर का एक नया ग्लोबल हब बन गया। तो समझ रहे हैं, सिकंदर का असली मकसद सिर्फ जीतना नहीं था, वो 2 अलग अलग दुनियाओं को, ईस्ट और वेस्ट को, ग्रीक और पर्शियन कल्चर को एक साथ लाना चाहता था। और उस जमाने में ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था, कमाल की सोच थी। और पता है, यहीं से उसकी सबसे बड़ी और सबसे लंबे समय तक टिकने वाली लेगेसी की कहानी शुरू होती है। उसकी जीतों ने एक ऐसे कल्चरल दौर को जन्म दिया जिसका असर हम आज तक महसूस करते हैं। इस कल्चर को कहते हैं हेलेनिस्टिक कल्चर। और ये सिर्फ ग्रीक कल्चर का फैलना नहीं था, नहीं, ये एक मिक्सचर था, एक खूबसूरत फ्यूजन। सोचिए जरा, ग्रीक स्टाइल के स्कल्पचर्स में इंडियन इन्फ्लुएंस दिखने लगा। एस्ट्रोनॉमी में बेबीलोनियन नॉलेज ग्रीक थियरीज के साथ मिल गई। शायद यही सिकंदर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो बॉटम लाइन यह है कि सिकंदर की उन 13 सालों ने दुनिया की कहानी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापस जाना मुमकिन ही नहीं था। सिविलाइजेशंस की तकदीर हमेशा के लिए बदल चुकी थी। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, कौन था सिकंदर? एक महान विजेता जिसने दुनिया जीती, एक विजनरी जिसने कल्चर्स को मिलाया, या फिर एक क्रूर तानाशाह जिसकी वजह से लाखों लोगों की जानें गईं? शायद उसकी असली पहचान इन सब के बीच में ही कहीं है। इस पर सोचना तो बनता है।